श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रातिभाषिक दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि, तत्व दृष्टि, सत्य दृष्टि। पहले हम स्वप्न के पर विचार करेंगे। स्वप्न से जाग जाने पर स्वप्न नहीं रहता, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। पर जाग करके यदि थोड़ी देर इस जगत में न रहें, जागृत में जाग जाएं और जागृत जगत में ना रहें, पूरा ध्यान स्वप्नों में केंद्रित करें। जागे नहीं, जागने को तो शायद बच्चा जागता है, बूढ़ा जागता है, हम भी जागते हैं। पर जागने के बाद स्वप्नों पर विचार नहीं करते सब। हम स्वप्न पर विचार करते हैं। ज्योतिषी अपने ढंग से स्वप्नों पर विचार करते हैं। हम जाग करके स्वप्नों पर विचार करते हैं कि वहां का देश क्या था, जो देश था वो क्या था, परस्पर जो व्यक्तियों की, वस्तुओं की भिन्नता और दूरी थी वो क्या थी, और स्वप्न की वस्तुएं और व्यक्ति क्या थे, और उनके होने में, खत्म होने में, कहीं दूर जाने में जो समय का अंतराल था वो समय क्या था। हम तो बचपन से जागते रहे, पर स्वप्नों पर कभी विचार नहीं किया था। स्वप्नों पर विचार करना आया तो हमको जगत का विचार करने भी आ गया। स्वप्नों का बड़ा महत्व है। स्वप्न वरदान है। कल महाराज श्री जैसे गहरी नींद को बता रहे थे, मैं आज थोड़ा स्वप्नों को बता रहा हूं। भगवान की बड़ी कृपा है, उस चित सत्य की बड़ी कृपा है जो स्वप्ने होते हैं। जिसका साक्षात हमने किया वो सब झूठा निकला, और उसमें स्वप्न दृष्टा चैतन्य के अतिरिक्त कोई न देश सच्चा, न वस्तु सच्ची, न व्यक्ति सच्चे, न समय। यदि ये अच्छी तरह से विचार किया जाए, होता क्या है, स्वप्न से जागे, आकाश से गिरे, खजूर पर लटके। स्वप्न से आकर जागृत जगत को देखने लग गए, एक दूसरे सत्य में फंस गए, दूसरे झूठ सत्य में, दूसरे मिथ्या में फंस गए। उस मिथ्या का भी पूरा विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। तो स्वप्नों का चिंतन करते करते ये पता चला स्वप्न की व्यक्ति, वस्तु, देश और समय मुझ चैतन्य के सिवा, मेरे सिवा कोई सत्य नहीं था। और देखे हुए को यदि तुम स्वप्न देख सकते हो, देखे हुए स्वप्न में अपनी व्यापकता, अपनी वास्तविकता देख सकते हो,
तो जागृत में भी देखना आसान हो जाएगा। जागृत में भी तो देख ही रहे हो, यहां भी देश है, यहां भी काल है, यहां भी व्यक्ति और वस्तुएं हैं। स्वप्न में भी यही थी, 100% स्वप्न में ऐसा ही था। स्वप्न पर अच्छी तरह विचार करें। नहीं रहा, नहीं रहा बड़ी बात नहीं है। नहीं रहने का तो यहां भी व्यक्ति नहीं रहते। न रहना महत्व का नहीं है। स्वप्न का न रहना ये उतना महत्व का नहीं है जितना स्वप्न में सत्य क्या था। क्या वस्तु सत्य थी, क्या व्यक्ति सत्य था, क्या समय सत्य था, या आप ही सत्य थे अकेले? ये विचार करना आवश्यक है। हमारे संत ऋषि जन कहते हैं कि विचार न करने से जगत की सत्यता मालूम पड़ती है। स्वप्न हुए हैं, इसमें दो राय नहीं, पर स्वप्न में तुम्हारे सिवा जो तुम्हें लगता था, स्वप्न में भी वो थे नहीं, तुम ही थे। केवल तुमको लगता था है, और वह अध्यास, देखने की आदत। स्वप्नों पर जाग करके अच्छी तरह हर वस्तु की याद करो, जो जो देखा है सब, पूरे एकाग्र हो जाओ, स्वप्न की ही तरह दोबारा प्रवेश कर जाओ। वो एक्सीडेंटली अचानक हुए और अचानक चले गए। अब तुम विचार करके पूरे स्वप्नों की याद करो, और ये ध्यान रखना, तुम्हारे सिवा उस स्मृति में, स्वप्न स्मृति में कौन, स्वप्न की सत्ता में कौन, स्वप्न की अभाव में कौन? प्रत्यक्ष स्मृति और अभाव। मत्ता स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच। तुम्हारे सिवा स्वप्न में कुछ नहीं था। यदि ये विचार करो, चित्त एकाग्र करके ध्यान दो, तो फिर धीरे से जागृत में अभी भी जो देह, अब भी जो देश, अब भी जो काल लगता है, तुझ चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है। तुझ चेतन में यह भी अध्यस्त है, पर अनादि काल से इसे सत्य देखते आए हो, इसलिए जागकर वही दृष्टि रोज हो जाती है। स्वप्न दृष्टि नहीं हो पाती, स्वप्न की तरह जगत को नहीं देख पाते। स्वप्न की तरह जगत के देखने के लिए अंतः चेतना जागृत हो, और स्वप्न में, स्वप्न से जागकर ये सोचते हो मुझे सांप ने काट लिया था, काटने वाला सांप, उसका अस्तित्व, और मुझे काटा था अर्थात मैं देह। सांप में और तुम्हारे देह में सत्य कौन था? परीक्षित ने तो भागवत सुनने के बाद सर्प दंश के दुख से मुक्त हुए। क्यों? उन्होंने ये जाना, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, एवं समीक्षण आत्मानम ब्रह्मण्याधाय निष्कले। परीक्षित और सांप उस निष्कल चिद ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। पर तुम स्वप्नों से शुरू करो। कभी तो स्वप्न में खतरा हुआ होगा, कुछ देखा होगा, वो सच था। और स्वप्न के दुखों से मुक्त होना, स्वप्न से मुक्त होना, सारे संत महात्मा जगत को स्वप्न कहते हैं। कोई वेदांत हम पर आरोप लगाते हैं, कई दार्शनिक, वो कहते इनके पास मिट्टी घड़ा,
आभूषण सोना, पानी लहरें और स्वप्न, इनको बोलने न दो। कहते ऐसा है कि इनको न बोलने, इनको आता ही कुछ नहीं, यही बताते। पर हमको क्या लगता है, इतना बताते बताते हम लोगों का इतना समय बीता, फिर भी इतना हम समझा नहीं पाते। लोग समझते हैं कुछ आता नहीं, हम कहते इतना ही तो समझाना आ जाए, इतना समझना आ जाए, कितना कठिन है। देश काल वस्तु वास्तविक नहीं है, तुम ही वास्तविक हो स्वप्न में, और तुम ही वास्तविक हो जागृत में। देह नहीं आप, मन नहीं आप, दृष्टा चैतन्य, तुम्हारी चैतन्यता से दूर कुछ है, यही भ्रांति है। जैसे जाग करके भी हमें बहुत बार सांप ने काटा, बहुत बार सांप को हमने स्वप्न में मारने की कोशिश की, मार नहीं पाए, भग जाता था, और बहुत डरते थे कि अभी बदला लेगा। जाग करके भी लगता है मुझे सांप ने काटा था, सांप था। जाग के भी नहीं सोचते कि सांप नहीं था, देह नहीं था, चैतन्य था। देह भ्रांति थी, सर्प भ्रांति थी, था नहीं। हम जग जाने पर भी सोचा करते थे कि सांप ने मुझे काटा। स्वप्न में लड़ाई हो, जग के सोचोगे उन्होंने मुझे गाली दी, मैंने उसको ये कहा, मैंने उसे मारा। जाग के भी आप देह मानकर, व्यक्ति मानकर, वस्तु मानकर, देश काल को सच मानकर सोच रहे हो। जाग के भी सांप और तुम दोनों वास्तविक नहीं थे। वो जो चल के आया वो देश था नहीं, चैतन्य ही भरपूर था, चैतन्य आत्मा ही पूर्ण थी। इस तरह स्वप्नों पर विचार करना। यह जगत भवरोग है। आचार्य शंकर कहते हैं ये संसार को दीर्घ रोगो भव एव साधो। ये संसार लंबा रोग है, बड़ा रोग है, जाने कब से चला आ रहा है, पर औषधि ध्यान नहीं बताया। किम औषधम तस्य विचार एव। इसकी औषधि इस संसार सागर की, इस भव रोग से डूबने से बचने की, भव रोग से न मरने की। भव रोग मार रहा है, हम पैदा हुए मर जाएंगे, हम ये हैं, हम सीमित हैं, हम ये हैं, इतना बड़ा विराट है। ये रोग है, दवा है विचार। ये क्या है, मैं कौन हूं और वो क्या है। जिसको व्यापक ब्रह्म कहते हैं वो क्या है। क्या मैं से वो अलग, या उससे मैं अलग, और मुझसे वो से यह अलग। तीन सत्य हैं। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। वेदांत ना होता ना, वेदांत के वक्ता न होते, वेदांत के कहने वाले न होते, तो बस थोड़ी देर को सुखी, थोड़ी देर को दुखी होते ही रहते। ये भवरोग, ये भवसागर, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम लेते, उस सत्य की याद आते, उस सत्य का नाम लेते। नाम ले, जब घड़ा नाम लेते हैं तो घड़े की शक्ल, बाल्टी कहते हैं तो बाल्टी की शक्ल, मकान कहते हैं तो मकान याद आता है।
जिसके नाम लेने से संसार सागर नहीं रहता, जिसका नाम लेने से। जासु नाम सुमिरत इक बारा, जिसके नाम की याद। जैसे हम घड़ा बोलें, मकान बोलें, ईंटा बोलें, ये देखो नाम बोले ना, घड़ा ठीक, मकान, ईंटा ठीक, इतने नाम लिए। एक नाम और लूंगा, मिट्टी। वो कहाँ है? देखो घड़ा यहाँ, मकान वहां, ढेला यहाँ, सकोरा यहाँ, ईंटा ऐसे, सबकी शकल। जरा मिट्टी को पूछो, मिट्टी नाम लेंगे हम। अब बताओ मिट्टी, घड़ा कौन है? मिट्टी कहाँ नहीं रहती? घड़े में, ईंटे में, दीवाल में। अब ब्रह्म ब्रह्म हम रोज बोलते हैं, ब्रह्म नाम लेना ही नहीं आ रहा। हमने देखो खूब नाम लिया है। कई बार मुझे तर्क उठा करता था कि राम लेते, राम का नाम लेते मुक्ति हो जाती, अपन तो लेते लेते बूढ़े हो गए। सच बात है, हम तो बचपन से नाम लेते रहे, तिलक भी लगाते रहे, पे बात बनी नहीं। ये नाम क्या चीज है? नाम की बड़ी महिमा है। और कोई ऐसा अभागा हिंदू होगा जिसने नाम ना लिया हो। और कई लोग तो कहते हमने फलाने गुरु से नाम लिया है। अब गुरु जी ने कैसा नाम दिया है? राम कह के क्या, निशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा यत् सत्वाद मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत्पादपलौ मेकमेवै भवाम बोधे स्थितिरसावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे राम का नाम लिया जिनकी सत्ता में सब, जिनकी माया से सब, और जिसकी शरण, जिसकी याद, यत पादपलो में वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। संसार से पार जाना चाहने वालों के लिए केवल वह तत्व का स्मरण ही मुक्ति है। तत्व क्या? अज्ञान ही सृष्टि है। यद अज्ञानादभूद्वैतम, यद अज्ञानादभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। कई बार ये पढ़कर बोलते भी हैं, पर जगत वास्तविक नहीं। मुझ चैतन्य, उस चैतन्य के अतिरिक्त ऐसी दृष्टि पाना खेल नहीं है, आसान भी नहीं है। लोगों की देह दृष्टि ही नहीं छूटती, परिच्छिन्न दृष्टि नहीं छूटती। स्वप्न में मैं एक देह मानता था, सांप को और मानता था, स्त्री को और मानता था, कुत्ता बिल्ली पेड़ पहाड़ और मानता था, मैं और सब और। जाग गए तब भी वो कुत्ता था, मैं आदमी था, वो सांप था, मैं आदमी था, वो स्त्री थी, मैं पुरुष था। जाग के भी था, यही कहते हो। सच्चाई है, पुरुष था, स्त्री थी, सांप था, देश था, क्या था सच? सच का विचार नहीं करते। स्वप्नों का अंत भी हो जाए, सत्य का विचार ना किया जाए तो मुक्ति नहीं होती। जगत का अभाव भी हो जाए नींद में तो भी मुक्ति नहीं होती। जगत में सत्य कौन है? जगत सत्य है या ब्रह्म सत्य है? इसमें सत्यता किस वस्तु की है? शब में सत्य कौन है? देश सत्य है, वस्तु सत्य है, काल सत्य है, या मैं ही सत्य हूं? अभी तो आपको लगता है मैं देह में रहता हूं। देखो बोलने में हम लोग भी बोलते हैं ना, आरती बोलते हैं, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। उसके हाथ में संसार है, हम संसार के हाथ में। ये ठीक है,
जहां खड़े हो वहां यही सही है, पर सच ये है संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम में रहता है, संसार में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अहमेव इदं सर्वम, इस सत्य का विचार करते ही करते सब बंधन चिंता चली जाती है। अब मेरे जैसों को जो समस्या आती है वो आपके द्वारा बताता हूं। आपको समस्या आती, पहले तो ये विचार ही नहीं हो पाता, और बिना इस विचार के ही प्रश्न करते हो कि खाना पीना है, स्त्री है, परिवार है, इसका कैसे होगा। अभी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, भूख लग जाती है, खाना पड़ता है, तो क्या ये द्वैत नहीं है? पहले अद्वैत दृष्टि आ जाए, अद्वैत दृष्टि हो जाए, स्वप्न से जागो, स्वप्न का विचार करो, फिर स्वप्न दोबारा देखो, कोई बात नहीं। हमने अभी तक ये कहा है जगने का ये लक्षण नहीं है कि दोबारा स्वप्न तुम नहीं देखोगे। हमने तो बहुत बार जगे, जाग के देखा, दोबारा सोते हैं, फिर स्वप्न दिख जाता है। हमें दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता तो तुम जानो। हमें अभी स्वप्ने दिखते हैं, जग जाते हैं, स्वप्न खो जाता है, फिर सोते हैं, स्वप्न आ जाता है। अभी भी व्यवहार में देह होता है, भूख होती है, प्यास होती है, भोजन होता है, और जब जाते हैं तो घर जाते हैं, आश्रम जाते हैं। तुम अपने घर न जाके दूसरे घर चले जाओ, अपनी पत्नी की जगह दूसरी पत्नी को अपनी समझो। सब अपना ही तो है, मैं ही तो है। तो दो दृष्टियां हैं, मोक्ष के लिए तत्व दृष्टि, मोक्ष के लिए ब्रह्म दृष्टि, शोक मोह की निवृत्ति के लिए आत्मा की व्यापकता का चिंतन करो। और सबकी दृष्टि तत्व दृष्टि होती थी, फिर व्यवहारिक दृष्टि होती थी। शंकर भगवान को भी व्यवहारिक दृष्टि हो गई, तो फिर कुछ उपद्रव खड़ा हुआ, तब शिव तीसर नयन उघारा। एक बार दृष्टि हो, स्वप्न से जगना जैसे आता है, ऐसे ही जगत से भी जागना आता हो, बस इतना ही काफी है। फिर खूब सो, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, खूब सो, ठाठ से सो जाओ। ज्ञानी यदि सोए तो भी समाधि है, अज्ञानी सोए तो सुसुप्ति है। ज्ञानी को भी जगत दिखाई पड़ता है, व्यवहार करता है तुम्हारी तरह। हम यहाँ आए हैं, सम्मेलन में आए हैं, प्रवचन करके चले जाते हैं, तुम्हारी ही तरह। तो व्यवहार में ये देखो कि ऐसा लगता है। परमार्थ का जब चिंतन करो, जब क्रोध काम लोभ चिंता भय से मुक्त होना हो, तो एक बार ध्यान दो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। गया काम, गया क्रोध है, क्योंकि क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिन अज्ञान, बिना द्वैत के क्रोध नहीं, बिना द्वैत के काम नहीं, बिना द्वैत के भय नहीं। द्वितीयाद वै भयम भवति, बिना दूसरा दिखे भय कैसे? सुषुप्ति में कोई डरा? कल पूज्य श्री कह रहे थे कि समाधि तो नहीं हुई, सुसुप्ति तो हुई है। डर लगा कभी? कभी क्रोध आया, कभी काम आया, कभी लोभ आया? द्वितीयाद वै भयम भवति, द्वैत से भय होता है। शुरू में हम बच्चे थे, जब ये पढ़ते थे तो लगता था हमें तो अकेले में डर लगता है। सच, हम जब घर में अकेले होते थे तो डर लगता था, कोई लोग हो तो डर नहीं लगता। श्रुति कहती है दूसरे से भय लगता है। हमें लगे दूसरे से तो थोड़ा हमें अभय आता है, अकेले में डर लगता है। फिर बाद में सोचा धीरे धीरे, क्योंकि ग्रंथों का अर्थ
खेल नहीं है। अब समझ में आया कि द्वैत में ही भय होता है, बिना दूसरे की कल्पना के। द्वैत तो छोड़ो, द्वैत के होने का ख्याल तक दुख देता है। द्वैत, दूसरे की याद, भूत होते हैं ये भी हो तो ना होने पर भी डर लगता है। सांप आ सकता है, नहीं भी है पर कहीं होगा तो भी आ सकता है, अभी नहीं कभी आ जाएगा। यहां नहीं वहां होगा, हम वहां जाएंगे तो मिल जाएगा। अर्थात द्वैत ही क्रोध, द्वैत ही काम, द्वैत ही भय है। जितनी देर द्वैत चाहे नींद से न हो, चाहे तत्व विचार से। तत्व विचार वेदांत की समाधि है, चित्त का निरोध योग की समाधि है। आत्मा की परिपूर्णता का विचार, अन्य वस्तु कुछ नहीं, ये सोचना वेदांत की समाधि है। आँख खुली है तो क्या, पड़े हैं तो क्या, लेटे हैं तो क्या, खड़े हैं तो क्या, विचार आया जगत गया। नींद खुली स्वप्न गया, नींद आई स्वप्न आ गया। तो अभी यही समझो, जब आपकी ब्रह्म दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि कोई दृष्टि होने पर ये मेरी ये आंखें हैं कभी बंद होती हैं, होते हुए बंद होती। आपकी आंखें कभी देख के नहीं चलते तो चोट लग जाती। तो ब्रह्म विचार भी कई जगह कहा क्षण भर भी हो जाए, क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति। असार सब पापों की जड़ कट जाती है। सब पापों की जड़ है भेद, हिंसा की जड़ भेद, ईर्षा की जड़ भेद। इसलिए क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति। अब छोटे थे ना तो जब सोचते मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं माने मैं, तुम नहीं। वही बातें पढ़ते थे, वही सुनते थे, पर समझ, जब हम और छोटे थे, अपनी एक मूर्खता बताएं, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो पढ़ने को मिला पृथ्वी घूमती है। हमने हमेशा देखा सूर्य इधर से उधर जाता है, पृथ्वी को हमने घूमते देखा नहीं था। तो तर्क हमारे उठते थे, पढ़ा दिया टीचर ने, लगा पढ़ाते हैं तो कहना तो वही पड़ेगा, इम्तिहान में परीक्षा में लिखना तो वही पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देंगे। पर संतोष नहीं हुआ, लगे पृथ्वी नहीं घूमती। फिर हम रहते हैं जमीन पे रहते, हमें घूमती मिली नहीं। चक्की घूमी तो दिख गई, पहिया घूमा तो दिख गया, पृथ्वी घूमी दिखती नहीं। घूमते आपको तो दिखती है, नहीं दिखती। फिर शंका होती थी कि यदि, अब देखो वो कहते हैं पृथ्वी घूमती, पर हम सुनते थे जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारा गांव घूमता है, सुनते थे। तो हमने देखा यदि ये गांव घूमता तो वो गांव इधर से उधर क्यों नहीं गया। तर्क भी उठते हैं, जैसे तुम्हें उठते हैं ना, यदि हम ब्रह्म हैं तो ऐसा क्यों, यदि हम ऐसे हैं तो ये क्यों। तर्क उठते हैं, पर ये तर्क तभी तक उठते हैं जब तक सही विज्ञान नहीं है, फिर तर्क समाप्त होते हैं। और कई बार तुम तर्क करो तो मैं व्यास गद्दी से बैठ के बोल रहा हूं, तुम्हारे तर्कों का उत्तर देने में मुझे हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उत्तर देने के लिए भी तुम्हारी योग्यता चाहिए। यहीं की एक छोटी सी बात बता दूं, यहीं की, ये राम सिंह जी का घर है, यहां एक बच्चे का जन्मदिन था। उस समय संपूर्ण रामायण पिक्चर टीवी इसमें आता होगा, तो हम उनके घर बैठे थे, रामायण संपूर्ण रामायण आया, उसमें हमने भी देख लिया, बैठे थे तो देख लिया राम सबके पिता हैं। अब ये बच्चों ने अपने घर में देखा, अपनी माँ से पूछा कि राम सबके पिता हैं, मेरे पिता तो ये हैं, तो मेरे राम पिता हैं या ये पिता हैं। अब मम्मी को कुछ ना आया, अब मम्मी कहां से उत्तर दे दे। हम गए भोजन करने, संयोग से दूसरे दिन
तो बच्चा तो पढ़ने चला गया था, माँ हमसे पूछती है। हमने कहा तुम्हें तो उत्तर नहीं आता, मुझे तो उत्तर आता है, पर फिर भी बच्चे को मैं कैसे उत्तर देता, ये जरा कठिन बात है आने पर भी। इसलिए कई प्रश्नों के उत्तर पृथ्वी घूमती है कैसे दें। मैंने सुना वैज्ञानिकों ने जब खोज की कि पृथ्वी घूमती है तो कई लोगों ने विरोध किया, मेरे जैसे होंगे, कहाँ घूमती है, हम तो यहीं रहते हैं, घूमती दिखी नहीं है, विरोध किया। यहां तक जिसने सिद्ध किया कि घूमती है, उन्होंने कहा तुम इसको हटाओ, तुम लिखो कि नहीं घूमती, नहीं मार देंगे। हमारे डर के लिखता है पृथ्वी नहीं घूमती है, मैं लिखे देता हूं। जिसने खोज की थी ऐसे ही फांसी पे चढ़ाया संतों को कि कहो कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म सत्य नहीं है, जगत सत्य है। अब क्या करें, कह दें मैं ब्रह्म हूं तो लटको फांसी पे। लटकाने वाले रहे हैं, इतिहास है। तो हुआ क्या, वो कहते हैं कि लिखो कि पृथ्वी नहीं घूमती, तो कहता अच्छा मैं लिखे देता हूं कि पृथ्वी नहीं घूमती, पर नहीं मानती घूमती है, मैं क्या करूं। घूमती तो प्रत्यक्ष जो देखते हो वही सही नहीं दिखता। प्रत्यक्ष धरती देखते हैं, हमें चादर की तरह चपटी नजर आती है, पर पृथ्वी गोल है, दिखती है। तुम अपने देखने पर, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण पर जोर देते हो, हम भी अपरोक्ष प्रमाण देते हैं कि स्वप्न सब दिखा था, झूठा निकला। यह जगत भी प्रतीति मात्र है। तुम अपनी सत्ता से परिचित हो तो समझ में आ जाएगा मैं कौन हूं, चिंता से मुक्त हो जाओगे। और जो आएगी ना वो स्वप्न की तरह ऊपर होगी, चली जाएगी। अभी मौत सच्ची है, अमृत झूठा है, परिच्छिन्नता सच्ची है, अपरिच्छिन्नता ब्रह्मता झूठी है। अभी हमारा अनुभव है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, जीवो जीवैव, जीव जीवई है, जगत सत्य है, बंधन सत्य है। पर जब समझोगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत स्वप्ना। जब जगत दृष्टि होती है तो जगत है, जब जगत दृष्टि नहीं रहती जितनी देर जगत और दुख और चिंता नाम की चीज नहीं होती। जागृत में भी जिस समय ब्रह्म विचार, उस समय जगत का दुख चिंता नहीं रहती। इतना तो हमारा अनुभव है। आ जाने वाली बात को अभी हम इंकार नहीं करते, अभी भी आता है। तो जब विचार करते हैं, जहां ब्रह्म का विचार किया द्वैत गया, द्वैत बाधित, चिंता गई, याद किया, सुमिरन किया, नाम लिया, गया। आपसे भी निवेदन है कि इसके जानने का प्रयत्न करो। अभी हम इतना ही कहकर समाप्त करेंगे।